नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूं जिसको लेकर एक महिला पत्रकार होने के नाते आज मेरा मन बहुत व्यथित है, क्योंकि आपने अक्सर सुना है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से हिंसा की वारदातें होती हैं, उन्हें इंटरनेट पर बुली किया जाता है, तंग किया जाता है और कितनी प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं के साथ इंटरनेट पर होता है। ये कई बार ये खबरें आई हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर बता रही हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंटरनेट पर महिलाओं के लिए रहना बिल्कुल नरक में रहने से कम नहीं है। जी हां, जब विश्व 15 मई को ईद मना रहा था तो उसी दिन बहुत सारी लड़कियों ने सज धज कर अपनी ईद की तस्वीरें डाली, वीडियोस डाली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत में बैठे कुछ विकृत और घृणित मानसिकता के लोग उनकी ट्रोलिंग करेंगे, उनके वीडियोस का दुरुपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो पर बोली लगाई जा रही है, ऑक्शन लगाया जा रहा है और उनको रेट किया जा रहा है कि वो कैसी दिख रही हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 10 वो कैसी दिखती हैं, उनके फीचर्स कैसे हैं, उन्होंने मेकअप कैसे किया है, क्या वो मास्टरबेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इन तमाम घृणित चीजों के बारे में इन वीडियोस में दिखाया गया है। अब आपको बता दें कि 15 मई को जिस दिन ईद उल फित्र मना रहे थे, ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने अपने वीडियोस डाले और उन्हीं वीडियोस को और उन्हीं तस्वीरों को, जाहिर सी बात है कि ये जो वीडियोस हैं, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तानी महिलाओं की थी, इनको चुराया गया था और चुराकर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी भारत के एक यूट्यूब चैनल ने, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है लिबरल डॉज लाइव। और ये लिबरल डॉज लाइव लगातार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था उन चुराई हुई पिक्चर्स और वीडियोस का, जिसमें कि पाकिस्तानी लड़कियां थी, सज धज कर उन्होंने अपनी पिक्चर्स डाली थी। और यहां पर लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी तस्वीरों का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और उनकी ऑक्शनिंग की जा रही है, यानी कि उन लड़कियों की, महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। अब आपको बता दें कि ये सारी चीजें कैसे लोगों को पता चली। जब लिबरल डॉज लाइव ने इसकी यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग किया तो उसके बाद ये इसकी कुछ क्लिप्स ट्विटर पर पॉपुलराइज हो गई, ट्विटर पर काफी ट्रेंड करने लगी और 2 ट्विटर हैंडल्स इसमें बहुत ज्यादा जो इस समय प्रचलित थे। एक था @keshu_10 और उसके अलावा भी 2-3 ट्विटर हैंडल्स हैं, जैसे कि @GIYU2002, @PinakiShiv3 एंड SullyDeals101। अब ये जो 3-4 मैं आपको ट्विटर हैंडल्स बता रही हूं, ये जो ट्विटर हैंडल्स थे, इन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन को शुरू किया ट्विटर पर, यानी कि पहले इसको लाइव स्ट्रीमिंग पर दिखाया गया। और ये जो यूट्यूब के मालिक हैं, जो लिबरल डॉज लाइव के, उनका नाम है रितेश कुमार झा। ये झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हीं की क्लिप्स को ट्विटर पर भी डाल दिया गया। और ये जितने ट्विटर हैंडल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने अपनी ट्विटर पर कॉन्वर्सेशन शुरू की, जिसके बारे में हम लोगों को ये पता चला कि उनमें से भारतीय एक महिला थी जिसका नाम है हसीबा अमीन, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस पार्टी की, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है। जब उनको पता चला कि उनके नाम की भी बोली लग रही है, तब उन्होंने जाकर कंप्लेंट किया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता ऐसे लोगों की है। अब आपको बता दें कि ये जितने भी जो कॉन्वर्सेशंस ट्विटर पर जो सामने आई हैं, इनमें से जो एक ट्विटर यूजर है @GU2002, इन्होंने हसीबा अमीन को ट्रोल करना शुरू किया और बाद में एक ट्वीट को ऐड किया, ये कहते हुए, एग्जैक्टली मैं आपके सामने ये कोट करूंगी, आई इन्वोक लेजेंडरी @SullyDeals101 टू ऑक्शन दिस सली। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये सली का मतलब नहीं पता होगा। इसकी स्पेलिंग है SULLI। इस शब्द का मतलब है कि महिलाओं को एक बहुत ही डेरोगेटरी, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म यूज किया जाता है और इसी के नाम से ये ट्विटर हैंडल बना हुआ है। तो जब हसीबा अमीन के ट्विटर को शेयर किया इस पर्टिकुलर आईडी ने, तब उसमें यह लिखा गया कि
मिनिमम बिड इज $1, यानी कि $1 मिनिमम बिड है, इसके ऊपर की बोली लगाई जाए। तो उसी अकाउंट ने क्या जवाब में लिखा, 77 पैसे में मैं इनकी बोली लगाता हूं। बाद में क्या लिख के आया, एट हसीना अमीन इज नाउ सोल्ड टू एट पिनाकी शिव 3 एंजॉय ब्रदर, यानी कि हमने इनकी बोली लगा ली, $1 में नहीं बल्कि 77 पैसे में, कोई बात नहीं, लेकिन आप मस्त रहिए, एंजॉय ब्रदर। इस तरीके से उन्होंने करके इस ट्विटर की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। और अब हसीबा अमीन ने गृह मंत्रालय को लिखा है, दिल्ली पुलिस को लिखा है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की है, उन्होंने कहा कि जब आप साइबर कंप्लेन करते हैं तो उसको रजिस्टर होने में और उस पर्टिकुलर ऑफिस में आने में टाइम लगता है, तो जैसे ही आएगी हम देख लेंगे। तो जो पुलिस का जो एक रवैया रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी ट्विटर यूजर्स हैं जिन्होंने ये रितेश झा के अकाउंट के बारे में बोला है, और ये जो सली डील्स वाला जो ट्विटर अकाउंट है, इसके बारे में कई बार बोला है कि इस तरीके की बोली लगाना, ऑक्शन करना, ये पिछले साल से ये चीजें चल रही थी। और सानिया अहमद नाम की ट्विटर यूजर ने इसके बारे में कंप्लेन भी किया, लेकिन इसको लेकर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, ये सब समाज की जो सड़ी मानसिकता वाले पुरुष हैं, उनके द्वारा की गई हरकत है, और ये लोग इतने घृणित कृत्य करके भी बच जाते हैं। इसी की वजह से इस तरह के काम करने की हिम्मत पड़ती है। महिला कोई भी हो, उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, उसको सेक्सुअलाइज करना, और जितनी गंदी बातें और जितनी मतलब क्या कहें गिरे स्तर की बातें इस पूरी बातचीत में की हैं इन लोगों ने, वो तो शायद एकदम जिसको कहते हैं ना कि सड़ गया हो दिमाग, उसकी ही उपज है। और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इन लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये इसी तरह के लोग ऐसी हरकत करते रहेंगे। यही कारण है कि बहुत सारी महिलाएं आज भी सब कुछ उसकी उपयोगिता को समझते हुए भी इंटरनेट से जुड़ नहीं पाती हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाती नहीं है। Well, I think it's obvious that this is completely a misogynistic mindset, steeped in patriarchal notions about how women should behave, how they should look. So I think it's broadly, a misogynistic attack on all women. But here specifically the fact is that they have targeted Muslim women. So I think that there are two kinds of attacks that we can see over here. One is the patriarchal angle and the other is the communal one. So it's really from both of these stands that one can see that there has been this kind of very, very horrific. I mean, I feel horrified actually that people can even think about engaging in this kind of talk and behavior, and particularly while watching the videos, it was very disturbing to see how casually and how easily people were making those kinds of comments. We've known of this kind of misogyny, we've known of this kind of attack on women in different contexts, but the very fact that you're making it into a communal attack is something that really makes it even more horrific. पाकिस्तान की माँ बहन बेटियों से मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये लफंगे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। हमारी रिवायत में इस तरीके की आवारागर्दी की कोई जगह नहीं है। नीरू जी तो कोशिश करेंगे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने हम सबको माफ कर दिया होगा, और इसके बारे में जो कार्रवाई होनी है उसके बारे में तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लिबरल डॉग रियल लाइफ जो ये लाइव स्ट्रीमिंग की थी जिस चैनल ने, ये एक रिपीट ऑफेंडर है। इन्होंने कई बार इस तरीके के अपराध किए हैं, और ज्यादातर अगर आप इनकी ट्विटर हैंडल्स पर या यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको बहुत ही जो इस्लामोफोबिक कंटेंट है और महिलाओं के खिलाफ बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। और इसके बारे में कई बार लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है।
लेकिन अब आपको बता दें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये जितने भी ट्विटर अकाउंट्स हैं @GUI2002, @PinakiShiv3, सली डील्स, अब ये जितने भी हैं ये राइट विंग के लोग हैं, यानी दक्षिणपंथी सोच के ये लोग हैं। और इसका प्रूफ कैसे है ये मैं अब आपको बताना चाहती हूं। और इसमें जैसे कि एक जो मेंशन है जो @GU2002, तो इन्होंने क्या किया कि जब सोशल मीडिया पे पता चला कि इनकी असलियत की किस तरीके से महिलाओं की ये नीलामी कर रहा है, तो इन्होंने अपना प्रोफाइल ट्विटर पर चेंज करके मोहम्मद आलम नाम लिख दिया और उस पर एक मुसलमान मेल की एक तस्वीर लगा दी है। और अब आपको बता दें कि सली डील्स वाला जो ट्विटर हैंडल है उसके सामने अगर आप उस पर जाएंगे तो आएगा डजंट एग्जिस्ट। इसी तरीके से @PinakiShiv3, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपको बता दें इनकी असलियत कि कैसे ये राइट विंग ट्रोलर्स हैं। अगर आप आर्काइव ट्वीट्स में जाएं, ट्वीट्स बहुत सारे होते हैं जिनको कि आर्काइवल ट्वीट्स आप देख सकते हैं, तो अगर आप आर्काइव ट्वीट्स जाएं लिबरल डॉग रियल पर, तो उसमें आपको जय श्री राम लिखा मिलेगा। उसके बाद उसी तरह से @GU2002 पर यह लिखा गया है कि किस तरीके से हिंदूज को जबरन जैन धर्म का परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया। उसी तरीके से अगर आप आर्काइव ट्वीट पे जाएंगे @PinakiShiv3 पर, तो उसमें यह लिखा गया है कि अमीर खुसरू और वोल्टेयर को क्रेडिट जाता है, उन्होंने हिंदूज को क्रेडिट किया है कि किस तरीके से डेसिमल सिस्टम, जीरो और चेस के बारे में हिंदुओं ने इसका आविष्कार किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी ट्रोलर्स हैं, ये जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं, ये राइट विंगर्स के हैं। इनके बारे में पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है और अब इनको ये लग गया कि ईद पर जो मुसलमान महिलाएं हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, अंडर एज गर्ल्स हैं, उनको किस तरीके से शिकार बनाया जाए अपनी विकृत और घृणित मानसिकता का। और जैसा मैंने आपको कहा कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई, चाहे वो सिल्वर स्क्रीन पर हो यानी कि बॉलीवुड के पर्दों पर हो, लेकिन ऑनलाइन हैरेसमेंट जिस तरीके से महिलाओं का होता है, एक फेमिनिज्म इंडिया ने एक सर्वे भी किया था कि जितनी भी ट्विटर पर महिलाएं हैं 50% ऐसी महिलाएं हैं जिनका ऑनलाइन हैरेसमेंट हो चुका है, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। और ये वो महिलाएं हैं जो कि आवाज है उनके लबों पर, वो कुछ बोलती हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ती हैं, फ्रेटर्निटी के लिए लड़ती हैं, अपनी राइट्स के लिए लड़ती हैं। ये वो महिलाएं हैं और उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा हैरेसमेंट होता है और उन्हीं के खिलाफ इस तरीके की जो ट्रोलामी है वो सबसे ज्यादा बोलती है। और अगर आज ये प्रूव हो रहा है कि ये सारे राइट विंगर्स के ट्विटर हैंडल्स थे और ये लिबरल डॉग यूट्यूब चैनल इस तरीके की एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था जहां पर महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी, उनकी सुंदरता के फीचर्स को जूम इन करके जो मेल्स हैं वो देख रहे थे कि वो कितनी सुंदर है, उनके गालों पर पिंपल है या नहीं, वो मास्टरबेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ये कहां की सोच है, ये कौन सा माइंडसेट है, आप खुद सोचिए। और इसका निवारण कैसे होगा? आज महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है कि आज कितनी सारी महिलाएं हैं ट्विटर पर आने से इसीलिए डरती हैं, कुछ बोलने से डरती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो इसी तरीके की उनकी ट्रोलिंग होगी या किसी भी तरीके से उनका दुरुपयोग होगा। जैसे यहाँ पर जो मुसलमान महिलाएं हैं उनकी पिक्चर्स का दुरुपयोग हुआ है, उनके वीडियोस का दुरुपयोग हुआ है। आज सब पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं, चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे साइबर क्राइम के लॉज हो, लॉज बना दिए गए हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और ज्यादातर आपने केसेस में देखा है कि अगर साइबर कंप्लेंट आप रजिस्टर भी करने जाएंगे तो उस कंप्लेंट को रजिस्टर होने में ही अपने आप में इतना टाइम लग जाता है कि आदमी रो कर, थक कर, हार कर और पीछे हट जाएगा, सोचेगा कि चलो फिर किसी और दिन होगा तो फिर से कंप्लेंट करेंगे। लेकिन आज महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हें कमोडिफाई क्यों किया जा रहा है, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जा रहा है। आज किसने हक दिया है कि महिलाओं की बोली लगाए? आज किसने हक दिया है कि महिलाओं के मेकअप के बारे में कमेंट करे? आज किसने हक उन लोगों को दिया है और खासकर इन राइट विंग ट्रोलर्स को कि आप उन महिलाओं के मेकअप को जूम करें और उन पर कमेंट करें सिर्फ मनोरंजन के लिए? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, एक छोटा वीडियो जो कि वायरल हुआ है, उस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस डिस्क्रिप्शन का टाइटल है क्वेंच योर लस्ट।
इन योर आईज, यानी कि अपनी हवस को बुझाओ, ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है। और ट्विटर पर जब ये चर्चा चल रही थी तो उस ट्विटर की चर्चा का नाम है हुस्न पर चर्चा। मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और मुझे आज शर्म आ रही है कि हमारे बीच ऐसे मेल्स रहते हैं जिनको इन चीजों को लेकर संवेदनशीलता है ही नहीं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि किस तरीके से महिलाओं के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से महिलाओं के बारे में बोला जा रहा है, किस तरीके का नैरेटिव महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है। ये किसी को डिस्टर्ब क्यों नहीं करता? आज कितनी महिलाएं हैं आज हिम्मत नहीं कर पाएंगी इन चीजों को देखकर। और आज मैं एक मां के नाते भी सोचकर ये हैरान हूं कि अगर आज मैं अपनी बेटी की तस्वीर को इंटरनेट पर डालती हूं, क्या गारंटी है कि आज मेरी बेटी की तस्वीर का दुरुपयोग नहीं होगा? क्या गारंटी है कि आज मेरी बेटी का वो वीडियो अगर वो कोई छोटा डालती है तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा? आज इन चीजों को कौन देख रहा है? क्या मोदी सरकार देख रही है? क्या हमारी पुलिस देख रही है? या हमारी ऑनलाइन ट्रोलिंग आर्मी सो कॉल्ड जो है बैठी हुई है, क्या आज वो इन चीजों को पुख्ता कर पा रही है? सिस्टम्स हमने बना दिए, लेकिन आज मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि आज इतने साल हो गए महिलाओं को इंटरनेट पर आते हुए, लेकिन इस तरीके का जो दमन है, इस तरीके का जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो शायद आज मैं पहली बार देख रही हूं कि महिलाओं की बोली लग रही है। किस आधार पर? उनकी सुंदरता के आधार पर, उनके मेकअप के आधार पर। आपने अगर ध्यान दिया हो तो 2014 में जो इस्लामिक स्टेट है, आईसिस के लोग ये काम करते थे कि जो गुलामों का व्यापार है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वो इस तरीके की चीजों के वीडियोस डाला करते थे। तो आज ये उन्हीं चीजों की याद दिला रहा है। क्या आज हमारी जो राइट विंग ट्रोल आर्मी है, क्या आज वो इसी तरीके के आईसिस के जो आतंकवादी हैं उनकी तरह हो चुकी है? ये किस तरीके की सोच है मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। और ये काम मनोरंजन के लिए हो रहा है, ये एक वर्चुअल स्पोर्ट है। ये जो ऑनलाइन चैनल है, जो यूट्यूब चैनल था जिसका नाम मैंने आपको बताया कि लिबरल डॉग लाइव, ये मनोरंजन के लिए कर रहा था कि आज ईद है, चलो आज मनोरंजन करें। और मनोरंजन के नाम पर आप महिलाओं की बोली लगा रहे हैं, उनकी सुंदरता पर बोली लगा रहे हैं, उनकी रेटिंग कर रहे हैं, उनको आउट ऑफ 10 आप उनको रेट कर रहे हो। आखिर किसने दिया है? किसने राइट दिया है ये जो ट्रोल आर्मी है इनको इस तरीके की बातें करने का? मेरा आज मन सच में बहुत ज्यादा व्यथित है और आगे मुझे लगता नहीं कि किस तरीके से महिलाएं अपने आप को ट्विटर पर, फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अपने आप को महफूज कैसे रखेंगी? क्या महिलाओं का बोलना आज एक जुर्म है? क्या एक अपराध हो चुका है? कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? आपने सारे नियम कानून बना दिए, लेकिन अपराध आप रोक नहीं पा रहे हैं। और ये बिल्कुल एक नए तरीके का अपराध शुरू हो गया है कि किसी ने भी अपनी पिक्चर डाली या वीडियो डाला, आप उस फोटो या वीडियो के जरिए अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और ये जो यूट्यूब चैनल है लिबरल डॉग लाइव, ये पैसा कमाता है इन चीजों से, इस्लामोफोबिक कंटेंट डालकर, महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की विकृत मानसिकता फैलाकर और इस तरीके की नीलामी करके ये यूट्यूब चैनल पैसे कमा रहा है। जी हाँ, ये असलियत है आज के इंटरनेट की। किस तरीके से इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस तो क्या इस पर एक्शन लेगी, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि अगर ये जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं और ये जो रितेश कुमार झा जिसका ये लिबरल डॉग लाइव जो चैनल है, आज इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या ये एक बलात्कार की हरकत से कम है? क्या आज एक ये नरसंहार की हरकत से कम है? आज किसी भी तरीके की सजा आज इन व्यक्तियों के लिए कम है जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स को डिलीट कर दिया है। और ये व्यक्ति जो कि पैसे कमा रहा है इस तरीके के कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर, शर्म आनी चाहिए रितेश कुमार झा जैसे लोगों पर कि इस तरीके की महिलाओं की नीलामी आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। कहां है मोदी सरकार? आज मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ एक सवाल पूछना है मोदी जी से कि मोदी जी, आप अगर ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके राज्य में, आपके राम राज्य में आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आज महिलाओं की बोली लग रही है और आपके ही राइट विंग ट्रोलर्स इस काम को कर रहे हैं, आपकी संघी आईटी सेल कर रही है। क्या कहेंगे मोदी जी इस पर? इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, सत्य हिंदी को भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलूऑनदमूव। ज्यादा कुछ अब ट्विटर पर भी नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा 10 बार कि मैं लिखूं या ना लिखूं आज की इस खबर को सुनाने के बाद। लेकिन बस एक छोटी सी गुजारिश, देखते रहिएगा सत्य हिंदी और बने रहिएगा आज का एजेंडा पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।